और मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दुनिया में हर दिन एक समान नहीं होते। एक ना एक दिन किस्मत ज़रूर पलटेगी, इसलिए कभी ज़िंदगी में निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। क्योंकि कहते हैं ना, ये पहिया है और वो घूमता रहता है। तो कभी आपकी किस्मत चमकने की बारी भी ज़रूर आएगी। बस जोश, लगन, मेहनत से लगे रहिए। आप देखिएगा, किस्मत ज़रूर बदलेगी। चलिए, आज की जो स्टोरी है ना, अगर आप में से कईयों ने इनका नाम सुना होगा। ये हैं शुक्राना गुरुजी। तो बहुत लोग इनके फॉलोवर हैं, मिलियंस में इनके फॉलोवर हैं। बहुत लोग इनको मानते हैं, इन पे श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं। और ये दिल्ली के छतरपुर में इनका मंदिर भी है। तो इनकी ब्लेसिंग्स भी बहुत लोगों को प्राप्त हुई हैं। और अभी आपको एक किस्सा मैं बताती हूँ इनका। कहने का मतलब ये है कि गुरु चाहे कोई भी हो, कृपा आप पर ज़रूर करते हैं। इसीलिए चाहे आप नीम करोरी बाबा को मानते हो, चाहे आप शुक्राना गुरु जी को मानते हो, तो गुरु कृपा ज़रूर होती है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनके फॉलोवर हैं और उनको इनकी मतलब इनकी भक्ति से बहुत शांति मिली है, बहुत बहुत कुछ मिला है इनकी भक्ति करके। तो एक ऐसा ही इंसिडेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, मैं एक्चुअली कल भी मैंने अपनी फ्रेंड का ही किस्सा सुनाया था, जो कि नीम करोरी बाबा का मिरेकल था, और आज मैं इनका बता रही हूँ। तो आप किसी भी गुरु को फॉलो करिए तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। तो ये जो है, ये शुक्राना गुरु जी को, गुरु इनकी मदर जो हैं वो बहुत बहुत फॉलो करती हैं और इनको बहुत मानती हैं। उनके घर में इनकी मतलब एक पिक्चर भी है जिसकी ये रोज़ पूजा करती थी। तो ये करीब साल भर पहले की बात है। ये छतरपुर के मंदिर गई हुई थी, इनके शुक्राना गुरुजी के। वहाँ गई थी तो वहाँ इनको एक लेडी मिली। मतलब वहाँ होता है ना कि रश होता है, तो कभी कभी आपस में बातचीत भी हो जाती है मंदिर में। तो वहाँ पे उस टाइम पे रश था, तो एक लेडी इनके पास आई। फिर वो अपना इंसिडेंस बताने लगी कि मेरे साथ जो भी उसके साथ हुआ हो चमत्कार। तो इन्होंने कहा कि मतलब मेरी फ्रेंड की जो मदर थी, इन्होंने कहा पता नहीं हमारे ऊपर गुरुजी कब शहद की वर्षा करेंगे। इनका मतलब फेमस है कि अगर ये कृपा करते हैं तो आपके घर में जो है वो शहद की वर्षा होती है। मतलब हनी जैसा कुछ आपके घर में ऐसा होगा कि हाँ, ये है, प्रेजेंट हुए हैं या इनकी भक्ति हमें मिली है, तो कुछ शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ आपके घर में आएगा, मतलब इनकी कृपा से। तो ये नवरात्रे चल रहे थे, नवरात्रे का दिन था। ये साल भर पहले की बात बता रही हूँ, पर ये जो इंसिडेंट्स है, ये जो अभी नवरात्रे आए हैं, ये कृपा उनकी मदर के ऊपर हुई। तो ये अभी रिसेंटली हाल ही में ये जो नवरात्रे गए हैं ना, ये उसकी बात है। तो ये जो है सुबह उठी, मंदिर में देखा कि कुछ ऐसे चिप चिप सा कुछ हो रहा है। जैसे जो हनी होता है ना, वो बहुत चिपचिपा होता है ना, स्टिकी स्टिकी सा होता है। तो उन्होंने देखा कोई स्टिकी सी चीज़ है जो हर जगह मतलब चिपक रही है, चिपचिपा सा हो रहा है। शुरू में इनको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये साल भर पहले की बात है कि उन्होंने बताया था। तो इनको लगा ये क्या है, लगता है कि मतलब क्योंकि रात में सोए थे तो सब ठीक था, अब ये सुबह उठ के ये ऐसा चिप चिप सा क्या कर रहा है। तो बहुत बहुत दिमाग लगाया। फिर उनको याद आया कि वो जो लेडी मिली थी, उसने कहा था कि तुम अगर सच्ची मन और श्रद्धा से इनकी पूजा करोगी, इनको मानोगी, तो तुम्हारे घर में भी शहद की वर्षा होगी। तब इनको तुरंत रियलाइज़ हुआ कि कहीं ये वो शहद की वर्षा तो नहीं है जो उस लेडी ने कहा था कि धैर्य रखो और मन से पूजा करो तो गुरुजी कृपा ज़रूर करेंगे। फिर जब इन्होंने थोड़ा सा वो ले करके ना उसको टेस्ट किया, उस पदार्थ को, जो भी वो स्टिकी स्टिकी सा था, उसको टेस्ट किया। जब इन्होंने टेस्ट किया, फिर वो बिल्कुल जैसे हनी होता है ना, शहद होता है ना, और
मतलब ऐसा कह रही थी कि ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं मतलब कुछ अमृत पी रही हूँ, इतना वो टेस्टी था जो भी था वो। मतलब वो एक तरह से हनी ही था क्योंकि चिपचिप था और शुगरी था, मीठा मीठा था। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो मेरे ऊपर गुरु जी की कृपा हुई है। अब ये मतलब बहुत खुश, तो फिर इन्होंने मेरी जो आज एक्चुअली हम लोग अपनी फ्रेंड के यहाँ गए थे, तो वहाँ पे ये चर्चा हुई, तो उसने ये इंसिडेंट्स बताया और उसकी पिक्चर्स भी मुझे दिखाई। तो ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बिना प्रूफ के तो मतलब ऐसे लोगों को गुमराह थोड़ी करना है कि गलत चीज़ें बता करके, जो सच्चाई है वही बतानी है। तो मैं ये सच्चाई ही आपको बता रही हूँ। उसने मुझे वीडियो दिखाया और मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरी फ्रेंड का था, तो मे भी उसको ऑब्जेक्शन हो सकता है कि मैं बिना उससे पूछे उसका वीडियो डाल रही हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला। पर ये देखा मैंने और मेरे फ़ोन में भी वो वीडियो है। फिर अगर मैं उसकी परमिशन लूँगी तो आपके साथ शेयर भी करूँगी। और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे भी वही सेम चीज़ हुई। बहुत सारा स्टिकी उन्होंने मतलब मंदिर को, वो जो हनी था जो निकला था जो एक दिन पहले, वो उन्होंने अच्छे से उसको कहते हैं ना चम्मच से वो ऐसे कर कर के उसको कटोरी में कलेक्ट किया और उसको सबको प्रसाद के रूप में दिया। फिर अच्छे से साफ़ किया क्योंकि स्टिकी स्टिकी हो रहा था। नेक्स्ट डे फिर वही सेम चीज़ हुई और ऐसा लगातार उनके साथ 3 दिन तक हुआ। तो इतनी खुश हुई क्योंकि देखिए, अगर आप पूजा करते हैं, आप किसी को मानते हैं और आपको उसका फल मिलता है, तो बहुत खुशी होती है कि भगवान ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली। उसके बाद वो इंसिडेंट्स उसने मेरी फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए उसको दिखाया कि देखो ये चीज़ें हुई हैं। तो उसने फिर मुझे दिखाया, तो हम लोगों ने मतलब हम लोग कई फ्रेंड्स थे, तो हम लोगों ने उसे देखा, अपनी आँखों से देखा। और देखिए, भगवान की बात है तो कोई झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि भगवान से तो सब डरते हैं। और हमने देखा कि वो स्टिकी स्टिकी सी चीज़ें उसके पूरे मंदिर में जो है वो लगी हुई हैं। और साईं बाबा को भी वो बहुत मानते थे, तो उनके पैरों पे भी वो स्टिकी स्टिकी चीज़ें, मतलब पूरे मंदिर में ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है, और ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि आप अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग रखिए। मिरेकल्स होते हैं, भगवान हैं और कृपा बरसाते हैं अगर आपकी भक्ति सच्ची है। तो ये बताने का मेरा पर्पस जो है वो सिर्फ यही था। और बिना मतलब प्रूफ के कोई भी चीज़ मैं शेयर नहीं करती हूँ, तो इसका प्रूफ था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। आई होप वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और राम का नाम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि राम नाम ही सत्य है।